अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने मोलर वॉल्यूम को स्टार्ट किया हुआ था। मोलर वॉल्यूम का तकरीबन हमने टॉपिक कवर अप कर लिया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनका कंसेप्ट दूंगा जो कि एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे और एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी उनका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर आपने फोकस होकर देखने हैं। जिसने मोलर वॉल्यूम का मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हुआ तो वो बाय लिंक में जाके इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा। लाजमी इस लेक्चर को देखना है, फिर आके इस न्यूमेरिकल वाले लेक्चर को देखना है, वरना आपको कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा, टेंशन होगी, डबल टाइम वेस्ट होगा। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोलर वॉल्यूम थोड़ा सा बता दूँ कि क्या होता है। मोलर वॉल्यूम मैंने कहा था कि कोई भी 1 मोल गैस है मेरे पास, उसको मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे रखता हूँ तो उसका वॉल्यूम मेरे पास होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। मतलब कि अगर 1 मोल मेरे पास गैस है, अगर मेरे पास 1 मोल गैस है, 1 मोल, ठीक है जी, 1 मोल किसी भी गैस का है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और कौन सी कंडीशंस भी होगा, ये होगा एट STP। सही, 1 मोल अगर किसी भी गैस का है तो उसका मेरे पास वॉल्यूम इतना होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैरा न्यूमेरिकल है इसको देखते हैं, इसकी पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आपने सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। ये बात आप आज अपने ज़हन में उठा लें। कोई भी अगर न्यूमेरिकल आ जाए आपके पेपर के अंदर तो आपने सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से रीड आउट करके फिर उसमें से आपने देखना है कि कौन सा फार्मूला लगाएं, कौन सी टेक्निक लगाएं कि इसका जो ये पूछ रहा है वो हम देख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सा डाटा गिवन है, फिर आप देखते हैं कि क्या हमने फाइंड करना है। तो न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट पे आए तो वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी दी वॉल्यूम। तो शुरू में ही उसने पूछ लिया कि व्हाट विल बी दी वॉल्यूम, कि वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है जी, ऑफ 2.5 मोल, 2.5 मोल दिया गया है किस चीज का, ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का 2.5 मोल अगर हमारे पास गिवन हो, व्हाट विल बी दी वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस एट STP। अब ये इसने कह दिया कि एट STP, तो एक कंडीशन लगा दी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक छोटी सी टेक्निक है, सिंपल सी है कि अगर हमारे पास 1 मोल है गैस का, उसका वॉल्यूम हमारे पास है 22.414, ये तो पता ना आपको, डेसीमीटर क्यूब। सही, तो हमारे पास मोल है 2.5। अगर 2.5 मोल आ जाए तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, x। सही, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। ऐसे में लगाता हूं तो x 1 मोल के साथ मल्टीप्लाई होके x आ जाएगा। ठीक है जी, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय कितना वैल्यू है 22.414, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। मोल डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मेरे पास जो आंसर आएगा कितना आएगा 56। अब ये 56 क्या है, हमने क्या फाइंड किया, ये हमारे पास वॉल्यूम था 56 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, 56 डेसीमीटर क्यूब, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब ये वॉल्यूम मेरे पास निकला, अगर हमारे पास गैस हो 2.5 मोल, उसकी अमाउंट हो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका वॉल्यूम सिंपल से है 56। और लेकिन एक चीज ध्यान में रखने की, कंडीशन STP होनी चाहिए। अच्छा, हमारे पास वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल छोटा सा है, वो भी इससे रिलेट करता है कि व्हाट विल बी दी मैस, कि मैस क्या होगा, सिंपल सा पूछ रहा है, फाइंड मैस करना है ऑफ गैस, किसी भी गैस का, हुज वॉल्यूम इज 56। अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम 56 डेसीमीटर क्यूब है, व्हाट विल बी मैस ऑफ दैट गैस एट STP।
तो सिंपल सी बात है कि एक मोल, अब इसमें क्या मैस फाइंड करने के लिए आपको पता है फार्मूला सिंपल सा होता है कि मैस इज इक्वल टू मोल, जो नंबर ऑफ मोल्स क्या देख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। ठीक है जी, मोलर मैस, ये सिंपल सा फार्मूला है, ये मोल से निकलता है क्योंकि मोल इज इक्वल टू गिवन मैस और मोलर मैस होता है। तो गिवन मैस अगर लिखें वो होगा मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। ठीक है जी, अब मैस फाइंड करने के लिए हमें मोलर मैस, गैस कौन सी है, गैस क्लोरीन गैस है Cl2। अब इसका मोलर मैस तो हम पीरियोडिक टेबल से निकाल लेंगे, पता है हमें कितना होता है। मोल्स हमारे पास नहीं है, मैस निकालने के लिए ये चीज मौजूद है, ये नहीं है मोल्स। मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, मोल्स फाइंड करने का बहुत आसान सा तरीका है, क्या है जी, कि अगर 1 मोल लें, 1 मोल गैस हो तो उसका वॉल्यूम है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, अगर हमारे पास हमने मोल फाइंड करने, एक्स मोल में हमारे पास वॉल्यूम कितना गिवन है 56 डेसीमीटर क्यूब। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास कितना आता है, सिंपल सा इसका आंसर है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 1 मोल इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब ओवर 56 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, अब ये इतना आ गया। अब इसको जब मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर तकरीबन निकलता है, तो आंसर मेरे पास निकलता है x इज इक्वल टू 2.5 राउंड अबाउट निकलता है, 2.5 मोल, 2.5 मोल। अब 2.5 मोल में इतना वॉल्यूम है, मतलब इतना वॉल्यूम होगा तो इतना मोल होंगे गैस के। अब ये मोल इधर मैं पुट करता हूँ, मोलर मैस मुझे पता है क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। अब मैं अगर पुट करूँ इस इक्वेशन के अंदर, मैस इज इक्वल टू, मोल्स कितने निकले 2.5 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस कितना होगा 35.5। तो इसका आंसर जो निकलता है सिंपल सा 87.5 मैस है, तो मैस किसमें होता है, ग्राम में। 87.5 ग्राम इसका आंसर निकलता है, इतना इसका मैस होगा अगर हम वॉल्यूम इतना हो। गैस का मैस आ गया। अब थर्ड एंड लास्ट न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है कि अगर ऊपर वाला सारा गिवन डाटा यूज करें तो व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी कितना होगी, व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ गैस इफ बाउंड कंडीशंस। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। डेंसिटी का जो फार्मूला होता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। ये तो आप सबको पता है, सिंपल सा बेसिक फार्मूला है, क्लासेस में पढ़ा हुआ सबने कि मैस ओवर वॉल्यूम। अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें, मैस हमारे पास कितना निकला 87.5 ग्राम। ठीक है जी, और वॉल्यूम कितना हमारे पास था 56 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, अब इसमें अगर डिवाइड करूं, ये मेरे पास तकरीबन आंसर निकलता है 1.56 ग्राम, ऊपर है नीचे है तो पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है जी, डेंसिटी हो जाएगी 1.56 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इस तरह हमने 1 by 1 रिलेशन से 3 चीजें निकाल ली। सबसे पहले हमने निकाला वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम को यूज करते हुए हमने निकाला मोल्स। ठीक है, मोल्स को यूज करते हुए हमने मैस निकाले, मैस को यूज करते हुए, मैस और वॉल्यूम दोनों को यूज करते हुए हमने डेंसिटी निकाल ली। तो इस तरह ये कंसेप्ट, ये सारा जो कंसेप्ट है, ये रिलेशन आपस में रिलेट करते हैं। आपने अपने माइंड में एक स्केच बना के तैयार करना है। अच्छा, एक आपके लिए असाइनमेंट है छोटी सी, लास्ट टाइम भी एक असाइनमेंट दी थी, तो इस असाइनमेंट में आपने क्या करना है, इस असाइनमेंट में छोटा सा एक काम करना है आपने, कि मैं कह रहा हूं कि व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ गैस इफ, छोटा सा काम करना है, गैस
ऑफ 1 मोल, ठीक है जी, लिख देता हूँ, इफ व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ गैस इफ इट्स amount if its amount is 1 मोल, अगर इसकी जो अमाउंट है वो 1 मोल है, ठीक है जी। 1 मोल गैस की अमाउंट है, उसकी आपने डेंसिटी फाइंड करनी है। तो डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस इधर आ रहा है जी 1 मोल में, ठीक है जी, 1 मोल जी। मैं आपको हिंट भी साथ दे देता हूँ। और लास्ट टाइम जो मैंने आपको आज समझाया न्यूमेरिकल, उसमें क्या कितना था, 2.5 मोल था। तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, हिंट दे दिया। तो आपने इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ताकि मैं देख सकूं कि किस किस को कहाँ तक कितना समझ आई है, ताकि मैं अपने मेथडोलॉजी चेंज कर सकूं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मज़ीद इम्प्रूव कर सकूं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।